सतनाम जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनाम। आज की हमारी खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े रवि कुमार डोनेकर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राजेंद्र बंजारे साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई जी का जन्म दिवस है। और पूरे भारत देश के अंदर में उनके अनुयायियों के द्वारा विभिन्न प्रकार की संगोष्ठी करके आज उन्हें याद किया जा रहा है। वह सब मानवता चैनल उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। और से उसके बारे में आज हम अपने बुद्धिजीवी जनों से हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज के इस परिचर्चा पर हमारे साथ भाग लिए रवि डोनेकर साहब से आग्रह करता हूं कि रमाबाई जी का जो जन्म दिवस है उसके अवसर पर अपने विचार साझा करेंगे। रवि डोनेकर साहब। सर, जय भीम सभी साथियों को। आज हम इस संगोष्ठी में शामिल हुए सभी का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पे मुझे बुला के और मुझे बात रखने के लिए मौका दिया है कि माता रमाई जी की जन्म आज तिथि 126वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। और माता रमाई जी का जो काम था वो बहुत बड़ा काम था। माता रमाई जी अम्बेडकर इनकी पत्नी थी और हमेशा उनके साथ रह के उन्होंने इतना बड़ा काम किया है जो हमारे पास भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज हमें दिखाई देते हैं और जो हमने देखे हैं और उन्होंने जो काम किया है वो इन्हीं की बदौलत थी। हमेशा हम कहते हैं कि सफल आदमी के पीछे एक महिला होती है। उसी तरह माता रमाई ने भी उसी तरह काम करते हुए और हमें महामानव जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस दुनिया के सामने लाया और उनके उनके जीवन कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। माता रमाई क्या थोड़ा बहुत मैं थोड़ा जानता हूँ। मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कि माता जी। रमाई जी का जन्म वरन गांव में नदी किनारे महापुर बस्ती में हुआ था। और उनकी 3 बहनें थी और एक भाई था, शंकर। रमाई की बड़ी बहन दापोली में रहती थी और जो दाभोलकर बंदरगाह में मछलियों से भरी वहां पे वो व्यापार करते थे। उसके बाद उनकी माताजी, रमाई जी की माताजी का निधन हो चुका था। वो माता के निधन के बाद उनके पिताजी की भी अपघातग्रस्त निधन हो चुका था। तो फिर आगे वो सब मिलके फैमिली परिवार के साथ वो गोविंदपुर मामा के यहाँ मुंबई में गए, जहाँ भायखला चाल जो आज भायखला चाल कहलाती है, वहां रहने गए थे। तभी सूबेदार रामजी अम्बेडकर जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के पिताजी थे, इन्होंने उनको पुत्र भीमराव अम्बेडकर के लिए वधु की तलाश कर रहे थे। वहां उन्होंने उनको देखा और उन्हें वधु के लिए उन्हें चयन किया और उनकी शादी 14 आयुष्य में हुई थी। अब तब से लेके आज तक उन्होंने इतना सारा योगदान दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी में उनका साथ हमेशा से रहा है। बचपन से लेके आने वाले दिनों तक, जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक उन्होंने बहुत बड़े कठिनाइयों के सामना देते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे सामने लाई। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को उनके ही समर्थन से आज जो भी है वो उनके समर्थन से हुआ है। उनके जीवन कार्य में बहुत सारी कठिनाई आई। बहुत सारे इस तरह के परिवार में बहुत सी कठिनाई के सामना करते हुए वो आगे बढ़ी। और आज हमारे सामने माता के लिए बात करने के लिए और भी वक्तागण है। तो मैं विनती करता हूँ कि वो आगे की बात रखें। मैं इतना कहते हुए मैं जी। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी, रवि कुमार जी नांदेड़ से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने संक्षिप्त में उनके जीवन संघर्ष के बारे में
प्रकाश डाला है। हमारे साथ बने रहें। मैं आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि माता रमाई जी का जो जीवन संघर्ष था, अल्प आयु में ही बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी शादी हो गई थी और बाबा साहब को अपनी पढ़ाई शादी के बीच में ही उनको आगे रखना पड़ा और इस बीच में वे विदेश गए और कई सालों तक वहां रह करके अ, अपनी विभिन्न डिग्रियों को विभिन्न जो उनकी जो पढ़ाइयाँ थी उसको करने के लिए उनको काफी लंबा टाइम लग गया विदेशों में। और इस बीच में माता रमाई की जो स्थिति थी, घरेलू आर्थिक स्थिति थी, वो काफी नाजुक हो गया था। तो मैं आज की इस परिचर्चा को कहा भी जाता है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक महिला का त्याग और संघर्ष को माना जाता है। और जो माता रमाई थी वो प्रेम, दया और करुणा को लेकर जाना जाता था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि माता रमाई का मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव है। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब, उनके जीवन संघर्ष को हम अगर पढ़ते हैं, जीवनी को पढ़ते हैं, तो बाबा साहब को एक सफल इंसान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मैं चाहूंगा राजेंद्र बंजारे साहब से कि वो उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालें। बंजारे साहब। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह और आप सभी को जय भीम। और आज का दिन माता रमाबाई जो बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी पत्नी के साथ साथ समाज का क्या योगदान रहा, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भरपूर सहयोग किया और उनके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और साथ ही हमारे वॉइस ऑफ मनोता चैनल के जो प्रायोजक हैं मेघराज जी, कृपाल सिंह साहब और जगदीश साहब, ये सब ने मिल करके हमारे संतों, गुरुओं और ये हमारे जो बहुजन जो समाज के जितने भी विचारधारा के साथ जो जुड़े हुए हैं और उसने क्या क्या काम किए हैं, उनके लिए अथक संघर्ष कर लोगों तक उनके दबे हुए जबान को पहुंचाने का काम करते हैं। इन सब का मैं बहुत आभार हूं। तो माता रमाबाई एक सादगीपूर्ण जीवन का निर्वाह करने वाली, उच्च नैतिक मूल्यों से पूर्ण त्याग और समर्पण की प्रतिमूर्ति माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हम उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। माता रमाबाई अंबेडकर जी आपके बलिदान, संघर्ष और धैर्य को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। आपने अपनी चार चार संतानों को बहुजन समाज के उत्थान के लिए बलिदान कर दी। आप हमेशा अब हमारे दिलों में रहेगी। माता रमाबाई अंबेडकर जी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जीवन साथी यानी पत्नी थी। उन्होंने माता रमाबाई, माता रमाई और रमताई के नाम से भी जाना जाता है। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 14 वर्ष के, तभी माता रमाबाई अंबेडकर जी का विवाह उनसे हो गया तथा रमाबाई अंबेडकर जी एक कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थी, जिन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना सुनियोजित ढंग से किया और घर गृहस्थी को कुशलता पूर्वक चलाया। उन्हें हर कदम पर अपने पति डॉक्टर बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी का साथ दिया।
और उनका साहस भी बढ़ाया। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी सन 1898 को महाराष्ट्र के दापोली के निकट वनायडा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भिखू पालंकर जी था। माता रमाबाई अंबेडकर जी के बचपन का नाम रामी था। रामी के माता पिता का परिनिर्वाण बचपन में ही हो गया था। उनकी 2 बहनें और एक भाई था। भाई का नाम शंकर जी था। बचपन में ही माता पिता का परिनिर्वाण हो जाने के कारण रामी और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में रहने लगे थे। रामी जी का विवाह 9 वर्ष की उम्र में परम पूज्य पूजनीय सूबेदार रामजी सकपाल जी के सुपुत्र डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से 1906 में हुआ था। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी का उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। तब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। विवाह के बाद रामी जी का नाम माता रमाबाई अंबेडकर जी हो गया, क्योंकि बाबा साहब ने उसका नाम रमाबाई के नाम से रखा। भले ही डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को पर्याप्त वेतन ना मिलता हो, परंतु फिर भी वह कठिन संकोच के साथ व्यय करते थे। वह हर पल मुंबई में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल में एक मजदूर मोहल्ले में 2 कमरे में वह रह रहे थे। वेतन का एक निश्चित भाग घर के खर्च के लिए अपनी पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर जी को दे देते थे। माता रमाबाई अंबेडकर जी, जो एक कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थी, घर की बहुत ही सुनियोजित ढंग से देखभाल करती थी। माता रमाबाई अंबेडकर जी ने प्रत्येक कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने निर्धनता और अभावग्रस्त दिन भी बहुत साहस के साथ व्यतीत किए। माता रमाबाई अंबेडकर जी ने कठिनाइयों और संकट को हंसते हंसते सहन किए, परंतु जीवन संघर्ष में साहस कभी नहीं हारी। माता रमाबाई अंबेडकर जी अपने परिवार के अतिरिक्त अपने जेठ साहब के परिवार की भी देखभाल किया करती थी। वे संतोष, सहयोग और सहनशीलता की एक मूर्ति थी। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी प्रायः घर से बाहर रहते थे। वे जो कुछ कमाते थे उसे वे माता रमाबाई अंबेडकर जी को सौंप देते थे, और जब आवश्यकता होती उतना मांग लेते थे। माता रमाबाई अंबेडकर जी घर खर्च चलाने में बहुत ही किफायती बरती थी और कुछ पैसा जमा भी करती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी को उस शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। माता रमाबाई अंबेडकर जी सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उन्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा रही। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विठल रुक्मणी का प्रसिद्ध मंदिर है, किंतु तब हिंदू धर्म में अछूतों यानी दलितों के लिए मनाही था। डॉक्टर बाबा साहब B.R. माता रमाबाई अंबेडकर जी को समझाते थे कि ऐसे मंदिर में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता है।
उन्हें अंदर जाने की मनाही हो, फिर भी वह मंदिर नहीं गई। जब डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी अपनी उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका गए थे, तो माता रमाबाई अम्बेडकर जी गर्भवती थी। उन्होंने एक पुत्र रमेश जी को जन्म दिया, परंतु वह बाल्य अवस्था में ही परिनिर्वाण हो गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लौटने के बाद एक अन्य पुत्र गंगाधर जी का जन्म हुआ, परंतु उनका भी बाल्यकाल में ही परिनिर्वाण हो गया। उनका एक एकलौता बेटा यशवंत जी ही थे, परंतु उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाबाई अम्बेडकर जी की बीमारी के कारण पर्याप्त चिंताग्रस्त रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा विश्वास रखती थी कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के कामों में कोई विघ्न ना आए और उनकी पढ़ाई खराब ना हो। माता रमाबाई जी ने अपने पति यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रयत्नों से कुछ लिखना पढ़ना भी सीख गई थी। साधारणतः महापुरुष के जीवन में यह सुखद बात होती रही कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते रहे। डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी भी ऐसा ही महापुरुष में से एक थे, जिन्हें माता रमाबाई जी जैसे बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली थी। इस बीच डॉक्टर बाबा साहेब जी ने सबसे छोटे पुत्र के जन्म लेने के बाद उसका नाम राज रतन रखा गया। वह अपने इस पुत्र से बहुत प्यार करते थे। राज रतन जी ने एक पहले माता रमाबाई अंबेडकर जी ने एक कन्या को भी जन्म दिया था। उनका बाल्यकाल में ही परिनिर्वाण हो गया था, जिसका नाम इंदु थी। माता रमाबाई अंबेडकर जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए उन्होंने दोनों लड़के यशवंत जी और राज रतन जी सहित, क्योंकि एक वायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होने के कारण धारवाड़ भेज दिया गया और बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर जी की ओर से अपने मित्र दत्तोबा पवार जी को 16 अगस्त 1926 को एक पत्र लिखे कि राजरत्न जी भी शीघ्र निर्वाण हो गए। दत्तोबा पवार जी को लिखा गया पत्र बहुत ही उनका लिखा गया पत्र बहुत ही दर्द भरा है। उसमें एक पिता का अपनी संतान के वियोग का दुख स्पष्ट दिखाई देता है। इस पत्र में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी लिखते हैं, हम 4 सुंदर रूपवान सुंदर बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका होता और उनके परिनिर्वाण का विचार करके हृदय बैठ जाता। हम बस अब जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीते जा रहे हैं। बच्चे के परिनिर्वाण से हमारा जीवन का आनंद ही चला गया। और जिस प्रकार उस समय एक बाइबिल में लिखा है, उसको पढ़ करके वो बोलते हैं, तुम धरती का आनंद हो, यदि वह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंद पूर्वक कैसी होगी। अपने परित्यक्त जीवन में बार बार अनुभव करता हूं, पुत्र के परिनिर्वाण से मेरा जीवन बस ऐसा ही रुक गया है, जैसे
तृण कांटों से भरा हुआ और उनका उपवन, बस अब मेरा मन इतना भर आया कि और अधिक नहीं लिख सकता हूं। इस तरह से उसने पत्र लिखा। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम देता हूं सर। साहब जी। जय भीम। जय भीम। सतनाम। राजेंद्र बंजारे साहब, आपने माता रमाबाई के जीवन संघर्ष को काफी अच्छे शब्दों में आपने इस प्लेटफॉर्म में रखने की कोशिश की है। हमारे बीच में अर्चना चावने जी जुड़ गई है। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि वो स्क्रीन पे आए और माता रमाबाई को आज की इस उनके जन्म दिवस के अवसर पे एक महिला होने के नाते कैसी याद करते हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। अर्चना चावने जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और खोलें। अर्चना जी। अर्चना जी, आप तक हमारी आवाज जा रही है? जी, अर्चना जी, अपनी आवाज को म्यूट करें और अपनी बात रखें आज के इस परिचर्चा पर। लगता है उनकी आवाज या तो हमारे से। मैं रवि कुमार से फिर से आग्रह करता हूं कि कुछ अनछुए पहलुओं को भी वो फिर से अ, अपनी आज की इस चर्चा पर रख सकते हैं। रवि कुमार जी, जब तक अर्चना जी जुड़ती हैं। रवि जी सर। कुमार जी जी। रोनेकर जी। हाँ जी सर। जी। जैसे कि जी, अभी अपनी बात रखें। मान्यवरों ने बताया है। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ हेलो। रही है। जी। हाँ, आ रही है आवाज। 7 फरवरी 1898 को जन्मी रमाबाई की 9 वर्ष की उम्र में ही शादी हुई थी, जैसे कि हमने कहा है और सर ने भी बताया है। लेकिन उनके कुछ अनछुए पहलू भी थे कि जब भी उन्हें कि अम्बेडकर जी जब अपने एक पुस्तक बहिष्कृत भारत में एक संपादकीय में बताते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के एक बड़े हिस्से में जब वो विदेश में थे, गृहस्थी का सारा बोझ रमाई ने उठाया था। और वो उन्हें प्यार से रामू बुलाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर जी उनकी पत्नी को रामू के नाम से बात करते थे और उन्हें खत में रामू बोल के लिखते थे। विदेश के वापसी के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी सामाजिक उत्थान के कार्य में जुटे हुए थे। तब उनके पास परिवार के लिए समय ही नहीं था। तब रमाई ने ही पूरे परिवार का ख्याल रखा। जीवन के इस संघर्ष में भी उन्होंने अपने बच्चों के में से केवल 5 बच्चों में से केवल एक ही बच्चे की जीवित रहे, जो थे यशवंत अम्बेडकर जी। ऐसी विकट परिस्थितियों में भी रमाबाई ने माई ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे खड़ी रही और असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के साथ उन्हें आर्थिक अभाव से भी दो दो हाथ करने के लिए बाबा साहब को मदद की। वो जब पढ़ाई के लिए तो लंदन में थे, बाहर गए थे, तो वो अपना घर खर्च, गोबर के उपले बेच के घर खर्च चलाती थी और कुछ घर काम करके भी कुछ पैसे बचा के बाबा साहब जी को पढ़ाई लिखाई में अपनी मदद करती थी। उनकी जीवनी इतनी संघर्षमय थी। वो अपने से ज्यादा अंबेडकर जी की सामाजिक कार्यों के लिए अपना योगदान सबसे ज्यादा देती थी। उन्हें हमेशा घर से बाहर रहना पड़ता था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को समाज के लिए और समाज के उत्थान के लिए वो हमेशा बाहर रहते थे। उनके घर का पूरा ख्याल रखना घर वालों के साथ और उनके परिवार को संभालना इनकी जवाबदारी थी, माता रमाई की जवाबदारी थी। जब 1923 में जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन में पढ़ रहे थे, तब उन्होंने खत में लिखा था कि उनकी बेटी की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी। वो उनके पत्र में लिखते थे कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन आप इस मामले में कोई भी यहाँ चिंता मत कीजिए, हम हमारे यहाँ इसका प्रबंध करते हैं, आप अपनी पढ़ाई में ध्यान रखिए। जब उनका बच्चा इतना सीरियस था, तभी भी उन्होंने अपने कार्य के लिए, उनके कार्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने कभी आगे पीछे नहीं सोचा। माता रमाई के इसी
स्वभाव की वजह से आज हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत रत्न और सामाजिक कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हमें आज दिखाई देते हैं, ये इनकी बदौलत है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे मुझे थोड़ा बहुत मिलेगा, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आगे आप जी जगदीश जी। जी धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया रवि कुमार जी। मैं अर्चना चावनी जी से आग्रह करता हूँ कि वो हमारे बीच स्क्रीन पे आ जाएं और अपना परिचय दें, कहाँ से हैं और माता रमाई जी को किस ढंग से याद करती हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं और एक बेटी भी होंगी, तो अ, उनके जीवन संघर्ष को आप किस ढंग से याद करती हैं, अर्चना जी सामने। अच्छा, फिर से वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो गई है। मैं राजेंद्र बंजारे साहब से आग्रह करता हूँ कि किसी कारण से उनका नेट भी हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। बंजारे साहब फिर से अपनी बात रखेंगे। जी सर, हमारे साथी ने बहुत ही संक्षिप्त में अच्छी जानकारी दिया है। और वास्तविक में बाबा साहब अम्बेडकर को अपने उनके बच्चे खोने का बहुत दर्द हुआ। और माता रमाबाई ने जब उनके बच्चे बीमार हो जाते थे तो उनको जानकारी भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि उसको पढ़ाई में किसी प्रकार से विघ्न ना हो, बाधा ना हो। वो जो बता रहे हैं उसके पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो गोबर के उपले, मतलब यहाँ पे छत्तीसगढ़ी में गोबर के जो लड्डू बोलते हैं वो बना के बेचती थी, अपना घर चलाती थी और उसमें से कुछ पैसा बचा करके बाबा साहब को पहुंचाते थे। तो जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी अमेरिका में थे तो उस समय माता रमाबाई अम्बेडकर जी के बहुत कठिन दिन व्यतीत किए। पति विदेश में हो और खर्च की सीमित हो, ऐसी स्थिति में कठिनाइयां पेश आनी एक साधारण सी बात थी। माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने यह कठिन समय में किसी के से शिकायत की बड़ी वीरता से, किसी से शिकायत नहीं किया और वीरता से हंसते हंसते काट लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी प्रेम से माता रमाबाई अम्बेडकर जी को रामू या रामू कहकर पुकारती थी, उसने जानकारी दिया है। और 1940 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो पुस्तक लिखा, थाट ऑफ पाकिस्तान लिखा, वह थाट ऑफ पाकिस्तान लिखी, वह उन्होंने अपनी पत्नी रमो यानी रमाबाई को भेंट की। और उस भेंट में कहते हैं, मैं यह पुस्तक रमो को उसके मन की सात्विकता, मतलब उनकी सात्विक मानसिक सद्वृत्ति, सदाचार की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने में जो अभाव और परेशानी के दिन में जब भी, जबकि हमारा कोई सहायक न था, और अतीत सहनशील और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूं। माता रमाबाई अम्बेडकर जी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का किस प्रकार संकटों के दिनों में साथ दिया, और अम्बेडकर जी के हृदय में उनके लिए कितना आदर सत्कार और प्रेम था। बाबा साहब अम्बेडकर जी का पारिवारिक जीवन दुखमय पूर्ण होते जा रहा था। आपकी पत्नी यानी माता रमाबाई अम्बेडकर जी पाया बीमार रहती थी और वह अपनी पत्नी को धड़वाड़ भी वो ले गए, परंतु कोई अंतर ना पड़ा। वहां बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के 3 पुत्र और एक पुत्री तो देह त्याग चुके ही थे, वे बहुत उदास रहते थे। और 17 मई 1935 को तो उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट पड़ा। उस दिन निशंस पर निर्वाण ने आपसे
पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर जी को छीन लिया और 10,000 से अधिक लोग माता रमाबाई अंबेडकर जी की अंतिम यात्रा के साथ गए हुए थे। बाबा साहब अंबेडकर जी उस समय की मानसिक अवस्था उनका अवर्णीय था। माता रमाबाई के साथ अगाध प्रेम था। उनके विश्वविद्यालय महापुरुष बनने में माता विश्वविख्यात महापुरुष बनने में माता रमाबाई अंबेडकर जी का ही साथ था। रमाबाई जी ने अतीत निर्धनता में बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वहन किया और प्रत्येक कठिनाइयों के समय उनका साहस बढ़ाया। माता रमाबाई जी के परिनिर्वाण से उनको इतना धक्का पहुंचा कि लोग कहते हैं उन्हें अपने बाल भी मुड़वा लिए। बाबा साहब ने बाल भी मुड़वा लिए। उन्होंने भगवे वस्त्र धारण कर लिए और गीर त्याग के लिए साधु का सब व्यवहार अपनाने का लग गए और उससे बहुत उदास हुआ और परेशान रहते थे, क्योंकि उसका जीवन साथी जो गरीबी और दुखों के समय में उनके साथ मिलकर संकट से जुड़े रहे, और जब सब कुछ पाने का समय आया तो वह सदा के लिए बिछुड़ गए। इस बात का दुख था, इसलिए वो भगवा वस्त्र धारण कर बहुत चिंतित थे। मैं कैसे करूं, क्या करूं, मेरे सहयोग करने वाले, साहस बढ़ाने वाले, दृढ़ता रखने वाले और समय कहां से मिलेगा। फिर भी बाबा साहब सहमे और सहम करके बहुजन समाज के लोगों के लिए बहुत ही संघर्ष काम किए। इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर माता रमाबाई रमाई नहीं होती तो बाबा साहब डॉक्टर नहीं होते और हम सब इस तरह से उनके इलाज के बिना न कपड़े पहन सकते, न बोल सकते, न चल फिर सकते। उस इलाज के साथ में रमाई का बहुत बड़ा योगदान है। उनका हमें हार्दिक दिन से अभिनंदन करते हैं, नमन करता हूँ। इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। जय भीम। जी, बहुत शुक्रिया रजनींद्र सर। जब जब भी हम किसी महान पुरुषों की जीवनी को याद करते हैं या उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो संघर्ष और सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है वो माता रमाबाई की है। और अभी हम आधे घंटे इस परिचर्चा को अपने बुद्धिजनों से इस बातों को जब आ, व्याख्या कर रहे थे या चर्चा कर रहे थे या पढ़ते हैं जब भी उनके जीवन को, तो जीवन के अंदर में, आत्मा के अंदर में एक अजीब सी दुख और दर्द भरी दास्तां, कैसे उन्होंने कितनी विकट परिस्थितियों में बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने अपना योगदान दिया, और उनके वजह से ही आज करोड़ों करोड़ों जो भारत में जो मूल निवासी समाज के लोग हैं, जो 90% के लोग हैं, जिस उस यातना को, जो उसमें जाति प्रथा और विभिन्न प्रकार की यातना इस भारत भूमि के अंदर में कूट कूट के भरी थी, उसको मिटाने के लिए ऐसे मानव का इस जन्म में संघर्ष चल रहा था, पढ़ाई लिखाई चल रहा था, उसमें एक माता रमाबाई का योगदान लगातार उनके साथ बना रहा। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारे बुद्धिजीवी जनों ने अपनी मार्मिक बातों के साथ उन्हें उनकी जयंती के अवसर पर उन्हें याद किया। वॉइस ऑफ मानवता चैनल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। और हमारे बीच में अर्चना जी जुड़ी थी, वो भी लेफ्ट हो गई, किसी कारण से वो हमारे साथ अपनी बात शेयर नहीं कर पाई। आज हम कई महिलाओं को आमंत्रित किए थे, लेकिन एक भी महिला माता रमाबाई को याद करने के लिए हमारे इस मंच में नहीं आ पाई। उनका हमें खेद रहेगा, क्योंकि अगर कोई महिला या बेटी या माता इस प्रोग्राम में रह करके उनको अगर अपने ढंग से याद करती, तो हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत सारगर्भित होता। बहरहाल हम
आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज साहब का, जसवीर भाटिया साहब का, मेघराज जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एक भारत की इस गोदी मीडिया, जो भारत की मनुवादी मीडिया, कभी भी ऐसे संत महापुरुषों के विचारों को ना तो दिखाने की कोशिश करती है, ना ही उनकी चर्चा करने की कोशिश करती है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महान पुरुषों की जीवनी को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा पर हमारे दर्शकों से हम गुजारिश करते हैं कि आपकी ये परिचर्चा अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। और आज की इस परिचर्चा को हम समाप्त करते हैं। अगले फिर से किसी महान पुरुषों की जीवनी को लेकर फिर से वैसा मानवता चैनल पर हम आएंगे। और कल फिर से हम बीपीटी न्यूज चैनल पे महिलाओं को आमंत्रित किया है, तो उसके लिए भी हम कल आज के इस सेशन को दो सेशन में कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। राजेंद्र जारी साहब का, रवि डोनेगर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम जोहार, जय हिंद, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।